गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट प्राइवेट सेक्टर कि प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं। तो जो फर्स्टली आपको मैं बताना चाहूँगी कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है। मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर: पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड विच आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। कि जो ऐसा सेक्टर कि जिसमें क्या होती है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पब्लिक के लिए यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एस्टैब्लिश की जाती है और वो फुल्ली किसके द्वारा कंट्रोल होती है, रन बाय दी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा उनका कंट्रोल होता है। तो फर्स्ट फीचर आती है बच्चों इसमें इसकी स्टेट की ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप The ownership of the government enterprise is eitherly entirely with the central government, state government और local जो गवर्नमेंट होती है वो jointly वर्क करती है। क्या होता है बच्चों, जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या करती है, jointly वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर कैन बी पार्टनरशिप होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ। तो जो गवर्नमेंट के कितने होने चाहिए, 51 शेयर कैपिटल होनी चाहिए गवर्नमेंट की। जो ये बार बार मैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट कह रही हूँ तो ये मत समझ लेना कि स्टेट का यहाँ पे मीन्स है कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे है कि विच दी इंक्लूड ऑल दी गवर्नमेंट, कि जो स्टेट हेयर मीन नॉट दी स्टेट गवर्नमेंट बट दी गवर्नमेंट विच इंक्लूड ऑल दी गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट जो सबको इंक्लूड करके चलती है। ओके, तो ये हो गई आपकी स्टेट की ओनरशिप। सेकंड आता है आपका स्टेट कंट्रोल। सेकंड क्या आता है आपका, स्टेट का कंट्रोल, कि जो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप होती है पब्लिक एंटरप्राइजेज की वो किसके हैंड्स में होती है, गवर्नमेंट के हैंड में होती है। कि जो सम एंटरप्राइज आर एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट अंडर इट्स वन डिपार्टमेंट, कि जो कुछ जो एंटरप्राइजेज होती है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश होती है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनका कंट्रोल क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज होती है, क्या होती है आपकी जो पोस्ट एंड जो आपकी टेलीग्राफ जो सर्विस होती है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो सर्विस होती है वो किस लिए होती है, आर हैंडेड ओवर टू द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। और इनको रन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज है ये कोई प्राइवेट तो होती नहीं है, ये क्या होती है, पब्लिकली काम करती है ना। तो ये हो गया आपका स्टेट कंट्रोल। नेक्स्ट आता है बच्चों फाइनेंशियल फ्रीडम। अब देखो प्राइवेट जब सेक्टर हमने पढ़ा था तो वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, इतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है इसमें तो पब्लिक ही इन्वेस्टमेंट करती है ना पैसा, तो फाइनेंशियल जो नीड्स होती है पब्लिक एंटरप्राइजेज की वो मेट हो जाती है थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या करते हैं, ये परमिट लेते हैं कि फुलफिल देयर फाइनेंशियल नीड्स बाय ऑब्टेनिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, कि जो उनकी फाइनेंशियल जो नीड्स है ये क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा कर लेते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट में तो ये अपनी पॉलिसीज बना के क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं पब्लिक से। तो इनके पास क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है कि जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या होती है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। नेक्स्ट आता है आपका सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव किस लिए होती है बेटा, ये सोशली होता है, सोशल वर्क के लिए होता है ना, यानी फॉर पब्लिक। कि जो आपका जो ये सर्विस मोटिव इसमें इसीलिए बताया गया है कि जो चीफ पर्पज होता है ना इनका पब्लिक सेक्टर को बनाने का, वो इसके पीछे पर्पज ही यही है कि जो आपकी जो पब्लिक है ना, उसको सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना। कि इनका ये पर्पज नहीं होता कि ओनली प्रॉफिट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जो आपकी पब्लिक सेक्टर होती है उनका जो क्या होता है, जो एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है उनका प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता, बल्कि चाहे उनके पास क्या हो, लॉस हो जाए, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट ये रहता है कि हम अपनी सोसाइटीज को सर्व करें, यानी कि उनके वेलफेयर के बारे में सोचे, उनके
सोसाइटी के बारे में सोचे, ये होता है उनका सर्विस मोटिव, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं अपनी सोसाइटी को। नेक्स्ट आता है बच्चा ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है लाइक नौकरशाही जो टाइप की होती है, वो होती है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। जैसे कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती है आर एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है, ठीक है। और जो मैनेज किया जाता है इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो उनके क्या होते हैं, इन एंटरप्राइजेज के अपने अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं कुछ, है ना, अपने अलग रूल्स और रेगुलेशन होती है। जब इनके अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं तो ये डिसीजन भी अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होती है मैनेजमेंट की। जो प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज थी वो क्या होती थी, वो अपने डिसीजन फटाफट लेती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पब्लिक, यहाँ पे डिसीजन डिले होते हैं क्योंकि जो उनके बारे में बहुत, एक ये लगा लो आपका लॉन्ग प्रोसेस चलता है, आफ्टर गोइंग थ्रू ए लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। दैट इज वाई देयर इज अननेसेसरी डिले इन देयर एक्टिविटीज। तो इसी का यही कारण है कि इनकी जो एक्टिविटीज में क्या होता है, डिले होता है, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उनको। फिर होता है बेटा हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे हारमोनियस का मतलब है आपके स्वीट इंडस्ट्रियल रिलेशन, इससे आपको समझ आ जाएगा। स्वीट इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो एटीट्यूड होता है ना पब्लिक एंटरप्राइजेस का, वो मोर लिबरल होता है इन कंपैरिजन विद दी प्राइवेट एंटरप्राइज। अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइवेट का और पब्लिक का, तो जो पब्लिक सेक्टर का जो एटीट्यूड होता है एंटरप्राइजेस का, वो क्या होता है, स्वीट होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। क्योंकि ये क्या होता है, एंटरप्राइज ये अडोप्ट करती है पॉलिसीज कि वो जो बेनिफिशियल होती है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, कि वो क्या होती है, उनकी एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल होती है, कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होती है, और पूरी जो सोसाइटी है उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों यूजफुल फॉर ऑल दी सेक्टर। ये जो सेक्टर होता है ना, ये सब के लिए होता है। जैसे आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, ये कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या कस्टमर जो आप लगा लो एम्प्लॉय, उनके लिए नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी को सर्व करता है, ठीक है, इक्वली मैनर। फिर होता है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। इनमें ना कई बार देखो मोनोपोली देखने को मिलती है फ्यू सेक्टर में, जैसे कि आपकी ये रेलवेज है ना, रेलवेज हो गया आपका, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो गया, इनमें क्या है, मोनोपोली है। कि ये जो सेक्टर होते हैं, ठीक है, कि जो पब्लिक एंटरप्राइज हैव ए मोनोपोली इन सम सेक्टर, कि जो कुछ जो इंडस्ट्रीज होगी वो खाली पब्लिक में ही होगी, वो क्या होता है, इनकी मोनोपोली बन जाती है, ठीक है। कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज हमने बच्चों इसमें पढ़ा है फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि क्या क्या पब्लिक सेक्टर की फीचर्स होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।